हाँ मेरे दोस्तों, इधर देखिए कहानी का दूसरा अंक। पुष्पा देवी अपने घर में बैठी रहती हैं और इन्हीं का बड़ा बेटा जिनका नाम है हीरा, देखिए अपनी माँ के पास पहुंचता है। माँ बेटे में क्या बातें होती, आगे देखिए क्या होता है। भगवान, आज मेरा बेटा हीरा सियाना हो गया, मेरा बेटा मोती हो गया तो वो भी हीरे जैसे हो ना जाए तो कहाँ हो। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। क्या बात है माँ, ऐसे गुमसुम खोई सी बैठी हो? कुछ नहीं बेटा। फिर क्या बात है माँ? ऐसे तो मुझे देख कर कहती थी कि बेटा हीरा जल्दी से खाना खा ले, हाथ मुंह धो ले। आज चुपचाप बैठी हो माँ। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं? हाँ मेरे लाल। नहीं माँ, मेरी आंखों में देख माँ। माँ तू रो रही है? नहीं तो मेरे लाल। क्या बात है माँ, क्यों रो रही तू? माँ तुझे किसी ने कुछ कहा? ऐसी क्या बात है माँ, तू रो रही है? किसी ने कुछ नहीं कहा, कोई बात नहीं। नहीं माँ, जरूर कोई बात है। नहीं मेरे लाल। ऐसे मेरी माँ नहीं रो सकती। मेरी बात सुन माँ। कहिए मेरे लाल। और
ये चेहरा हुआ खुदा ये चेहरा हुआ सच सच बतला सच सच बतला सच सच बतला मेरी लाल करा तेरे पास बोल मत क्यों रो रही है तू मेरे लाल ओ बतलाती हूँ आपसे बात नहीं है बतलाती हूँ आपसे बात नहीं है तो सर में दर्द होता मेरे साथ बताओ तो हाँ मेरे लाल इसलिए रो रही है तू हाँ चल माँ मैं तेरा इलाज नहीं है बेटा रहने दो दवा कराने की कोई जरूरत नहीं है इसका मतलब ये खुद ठीक है। इसका मतलब यह है माँ कि तेरे सर में दर्द नहीं बल्कि कुछ और बात है तेरे दिल में क्या बात है माँ कोई बात नहीं है मेरे लाल और कोई छोड़ मत बोल माँ अरे, मैंने कहा कि और कोई बात नहीं सिर्फ मेरे सर में दर्द हो रहा है मैं तुम्हारा बेटा हूँ माँ हाँ जानती हो माँ तुम्हें ऐसी हालत में देखकर तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर मेरा कलेजा फटने लगता है माँ मैं सच कहती हूँ झूठ नहीं बोलती हूँ मेरे लाल और कोई बात नहीं माँ मैं तुझसे विनती करता हूँ माँ अगर कोई भी बात तेरे दिल में है जिसे सोच कर तू रो रही है तो अपने बेटे से तो बता माँ और किससे बताएगी तू मैं तेरे बाप हूँ। मेरे लाल मैंने कहा ना कि और कोई बात नहीं है अब भी तू झूठ बोलती है माँ नहीं मैं झूठ नहीं बोलती हूँ ऐ भैया सुनो चल बिनती हमारी
बताता है चेहरा। तुम्हारा चेहरा सब कुछ बताता है, बाकी जरूर कोई बात छुपाया तुझे। तुझे तेरे बेटे हीरा की सौगंध है, मेरी सौगंध है तुझे मां। अगर तुमने आज कुछ भी छुपाया तो आज के बाद अपने बेटे हीरा का मरा मुंह देखेंगे आप। नहीं मेरी लाल, तो क्यों रोती है मां? बता, मैं तेरे बाप। मेरी लाल, ये तूने क्या किया? क्यों कसम दिला दिया? ऐसा नहीं करना था तुझे मेरे लाल। आज 18 वर्ष से जो अपने दिल में छुपाए बैठी थी, आज 18 वर्ष? हाँ मेरे लाल। ऐसी कौन सी बात है मां जो 18 वर्षों से तूने अपने दिल में छुपा कर रखा, जिसे सोच कर तू रोती है? कौन सी बात है मां? मेरे लाल, आज तूने कसम दिला दिया तो जरूर बताऊंगी। सुन मेरे, हाँ मां बता, तुझे मेरी कसम है। सुन मैं बतला रही हूँ। आज से लगी भगी हो गए, आज से लगी भगी हो गए, बरस 18
राज को तूने अपने दिल के अंदर छुपा कर रखा और आज तक मैं कुछ ना जान पाया। बचपन में जब मेरा जन्म हुआ उसी समय डाकुओं ने हमारे घर में डाका डाला। मेरे लाल और मेरा एक भाई था, उसका नाम मोती था। उसे डाकुओं ने मेरी गोदी से छीन ले गए मेरे लाल, और तुम्हारे बापू को हरामजादे ने गोली से मार दिया मेरे लाल। कौन था वो डाकू? कौन था? उसका नाम बताना। अगर उसे कुत्ते की मौत न मारा तो मैंने तेरा 2 रुपया मेरे लाल। उस डाकू का नाम था डाकू कड़क सिंह। तूने मेरी घर की खुशियां लूट ली, मेरा भाई छीन लिया, मेरे बाप को मार दिया, मेरी मां को विधवा बना दिया, और देख तुझे कितनी भयानक मौत देता हूं। की मौत न मारा तो कुछ न किया। मैं जा रहा हूं, उसका सर काट कर तेरे कदमों में ना डाला। कुछ नहीं किया मां, कुछ नहीं। ऐसा मत करिए मेरे लाल, रुक जाइए बेटा, बेटा। तू साला कुत्ते की मौत मारूंगा। मेरे दिल में जब बदले की आग सुलग उठी है, ये आग तुझे जला कर राख कर देगी। सुलगती आग हृदय की, आग हृदय की तेरे खुद से बुझाऊंगा। नलो तलक बदला तसल्ली कैसे पाऊंगा? तुझे कुत्ते की मौत। मेरा रास्ता मत रोक, मत जाने दे मुझे। नहीं मेरे लाल, तुझे मेरी कसम, तू उसके पास नहीं जा सकता। मेरे लाल वो डाकू, वो खूनी है, हत्यारे। अगर तू उसके पास जाएगा, कहीं तुझे कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे जीऊंगी? कहां दर बदर की ठोकरें खाऊंगी मेरे लाल? मुझे माफ करना मां, मैंने तेरे लिए कुछ सोचा भी नहीं था। इसमें अगर मैं क्या करने जा रहा था, पर मां मैं ऐसे जी भी तो नहीं सकता। उस पापी ने हमारे बाप और भाई को छीन लिया। ये सोच सोच कर मैं ना जी सकूंगा ना बढ़ सकूंगा। मां, हाँ मेरे लाल, तूने अपने कसम देकर आज तो मेरे कदम रोक दिए, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं। वो आराम ज्यादा दिन तक नहीं बचेगा मुझसे। मां, मेरी समझ में कुछ नहीं आता कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं। भूल जा उस भाई को और याद कर उस डाकू का। माँ, कितना आसान है तुम्हारे लिए। भूल जाऊं मैं जो मेरा भाई था जिसे मैंने देखा भी नहीं, उसे भूल जाऊं। हाँ, लेकिन अब वो तुझे कहाँ मिलेगा? पर मैं क्या करूं माँ, ये तो बता मुझे, क्या करूं मैं? क्यों तूने अपनी कसम दिया मुझे? लाल, तुझे डाकुओं के पास नहीं जाना, तुझे अभी पढ़ाई करना है। पढ़ाई? हाँ मेरे लाल। नहीं माँ, ये बदले की आग जो मेरे दिल में सुलग रही है, इसको लेकर मैं पढ़ाई नहीं कर सकता। इसलिए माँ, तो फिर क्या करेगा? आज से
हाँ माँ, मेरे पढ़ने से कुछ फायदा है नहीं, मैं कमाई करूँगा, कमाई करूँ, मेरे पढ़ने हम गरीबों के लिए ज्यादा पैसा चाहिए पढ़ने के लिए, फीस देने के लिए, और वो मेरे पास नहीं है। जो कुछ था डाकुओं ने सब लूट लिया। इसलिए माँ, मेरी बड़ी बहन राधा दीदी शादी के लायक, वो मेरे घर की इज्जत है। अगर हम कमाई नहीं करेंगे तो उसकी शादी कैसे कर पाएंगे माँ? मुझे परदेश जाने दे माँ, इसके लिए मना मत करना, इसके लिए मुझे कोई कसम मत देना माँ। और हाँ माँ, मेरा विश्वास कहता है कि मेरा भाई जिंदा है। एक ना एक दिन मैं अपने भाई को तेरे पास लेकर आऊंगा। ये एक बेटे का वादा है माँ, बस मुझे परदेश जाने दे माँ। पैसा कमाऊंगा तभी हमारे घर की गरीबी दूर होगी और हमारी बहन की शादी हो पाएगी। ठीक है मेरे लाल, अगर तेरी इच्छा परदेश जाने की है तो कोई बात नहीं, जा सकते हो मेरे लाल। ठीक है माँ, भूख लगी है मुझे, एक दो रोटी बना दो माँ, मैं अपनी तैयारी करता हूँ। ठीक है, मैं आज ही जाऊंगा। चल फिर तैयारी करिए, और मैं रास्ते के लिए एक दो रोटियां बनाए देती हूँ। ठीक है माँ, जाओ माँ। या भगवान, कम से कम माँ ने परदेश जाने के लिए कोई कसम नहीं दिया। अब मैं इसी बहाने उस पापी कड़क सिंह को ढूंढूंगा कि वो साला कहाँ है, कैसा है। इसने मेरा सब कुछ लूट लिया, हमारे भाई को छीन लिया, हमारे बाप को मार दिया। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा और एक ना एक दिन अपने भाई का पता जरूर लगाऊंगा। फिलहाल मैं तैयारी करता हूँ, आज ही चला जाऊं शाम को, और न माँ रोक देगी तो फिर जा नहीं पाऊंगा, फिर मैं अपने भाई को ढूंढ नहीं पाऊंगा। तैयारी करता हूं। हाँ, अरे भैया, माता जी जो है तुमका रोटी वोटी बना देन है, हाँ इसी में रख दिया, माँ ने कहा जा बेटा गली में खा लेना। और तुम्हारा कपड़ा लत्ता सब हम फिट कर दें। ठीक है ठीक है। और तुम कोनो बात का टेंशन ना लियो, नेक नेक खाओ, नेक नेक कमायो, और यहाँ तुम टेंशन ना लियो, देख रेख माता जी के हम करे रहा। हाँ माँ का ध्यान रखना। ठीक, और जब हमका आयो, जब परदेश पे आयो तो हमका एक चबैना वाला मोबाइल, 2 ठे जूता ले आयो। क्या? 2 जूता। तो जूता तो ठीक है, और चबैना चाइना वाला? हाँ, जो टीचर वाला। चबैना वाला बोला है। अच्छा ठीक है, अगर हमें नौकरी मिल जाएगी तो तेरे लिए अच्छे अच्छे कपड़े भी लेकर आऊंगा और चाइना का मोबाइल भी लेकर आऊंगा। माँ का ध्यान रखेगा ना? कोनो कोनो तकलीफ ना। अरे भाई, तुम्हारा अम्मा हमारे तो महतारी नहीं ना भैया, बचपन में मर गई। कोई बात नहीं, मेरी माँ तेरी माँ है। हाँ? अच्छा मैं चलता हूँ, गाय का भी ध्यान रखना। ठीक है, जा रहे हैं चारा। एक अंधेरा